नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छा हैं और बिहार हाई कोर्ट पिन का एग्ज़ाम का फिर से तैयारी कर रहे होंगे। इसी संदर्भ में हम फिर से बिहार हाई कोर्ट जो 15 मार्च 2026 को एग्ज़ाम हुआ तो उसका आज पार्ट 3 करेंगे, मैथ सोल्यूशन। हम लोग 70 क्वेश्चन तक कर लिए थे, मेरा यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ है। आज हम क्वेश्चन करेंगे 71 से स्टार्ट। ठीक है, 71 में क्या करा देखिए, किसी संख्या का 40% 360 के बराबर है तो उस संख्या का 15% का 15% कितना होगा। आइए, 40% किसके बराबर है, 360 के बराबर है, तो 1% किसके बराबर होगा बताइए, 9 के बराबर होगा। 100% संख्या होता कोई भी संख्या तो कितना होगा, संख्या हो गया 900, हम तो निकाल लिए। तो इसका क्या पूछा है, 15% का 15%। ठीक है, काट दीजिए, 9 बार में कट जाएगा, काटिए। 3 पचे 15, 20 पचे 100, फिर 4 पचे 20, 3 पचे 15, कितना ऊपर हो जाएगा, 3 तिया 9, 9 नमा 81, 81/4, यानी कि 20.25 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब क्वेश्चन नंबर आइए 72। हम लाइव क्लास लेकर आएंगे इस बार, जो कुछ एग्जाम होगा तो लाइव क्लास लेकर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 72, दो संख्याओं का मस दिया हुआ, मस माने महत्तम समावर्तक, हम शॉर्टकट में बोल रहे हैं, तथा लसा मतलब लघुत्तम समावर्ती। ठीक है, 7700 है। यदि इनमें से एक संख्या दिया हुआ है 275 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। ये भी आसान क्वेश्चन है। देखिए, एक कंसेप्ट है, देखिए कंसेप्ट, पहली गुना दूसरी बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। एलसीएम माने लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, एचसीएफ माने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, देखिए आइए, एक संख्या कितना दिया है 275, दूसरी संख्या आपसे निकालना है। एलसीएम दिया है 7700, एचसीएफ दिया हुआ 11 है। ठीक है, ये काटिए, 11 दूनी 22, 11 पचे 55। ठीक है, तो दूसरी संख्या क्या हो गया, 7700/25। हल कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। 25 तिया के 75, 2 बचेगा, 0 नहीं भाग लग रहा है, फिर 0 उतारेंगे, 25 8 200, यानी कि 308। कितना हो गया, 308 इस क्वेश्चन का आंसर था। समझे जी। अब क्वेश्चन नंबर आइए 73। 73 भी आसान क्वेश्चन, रेकरिंग क्वेश्चन है। रेकरिंग मतलब समझते हैं क्या होता है। देखिए, पॉइंट के बाद सेम डिजिट का रिपीटेशन शुरू हो जाता है, उसको बोलते हैं रेकरिंग। इसके देखिए यहाँ पर इसका मतलब क्या समझ रहे हैं, देखिए इस पर रेकरिंग, इसका मतलब क्या 27 पर रेकरिंग, इसका मतलब क्या समझ रहे हैं कि इसके बाद पॉइंट के बाद 27 27 27 रिपीट होता रहेगा। कितना टाइम तक होता रहेगा, इन्फिनिटी टाइम तक होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा इन्फिनिट टाइम्स तक। ठीक है ना, तो हम क्या मान लिए इसको, हम मान लिए यहाँ पर से एक्स मान लिए, इसको पूरा को एक्स मान लिए। अब देखिए एक्स क्या कर सकते हैं, 100 से गुना कर सकते हैं, 100 से गुना कर लीजिए दोनों साइड में, तो इसका कितना हो जाएगा, 2 पॉइंट इधर घसक जाएगा, गुना करेंगे 100 से, तो फिर क्या आएगा 27 27 इन्फिनिट टाइम तक आएगा। ठीक है ना, इन्फिनिट टाइम तक आएगा। इधर कितना हो जाएगा 100x, इधर कितना हो गया, इसको कर सकते हैं 126 प्लस 1.27 27, यहाँ पे 27 इन्फिनिट टाइम तक आते रहेगा। ठीक है, अब देखिए 100x बराबर क्या हो जाएगा, 126 तो रहेगा ही, इसको क्या माना है, x पूरा का माना है ना, तो हो जाएगा x। ठीक है, ई चलाएगा इधर तो कितना हो जाएगा 99x बराबर 126। x कितना हो जाएगा 126/99। उसको हल कर लीजिए। देखिए 3 से काटिए, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 से 33 तिया 99, 14 तिया 42, 11 तिया 33, बस ये आंसर आ गया। एक्स क्या आ गया 14/11। ये तो आपको बेसिक हम बताएं, मगर इसका क्या टेक्निक है, देखिए शॉर्टकट टेक्निक क्या है 73 का। देखिए शॉर्टकट टेक्निक क्या होगा, कुछ नहीं करना था आपको, 1.27 पर रेकरिंग। ठीक है, इसको 1 को कुछ नहीं करना, 1 पॉइंट को मतलब प्लस लिखिए, 2 27 ऊपर लिखिए, और कितना अंक पर रेकरिंग है, 2 अंक पर रेकरिंग है ना, तो
99 हो जाता। ठीक है, इसको हल कर लीजिए। 9 से काटिए, 9 तिया 27, 11 नमा 99, कितना हो गया 14/11। था क्वेश्चन में जाने, आसान क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर आइए 74। देखिए 74 भी अच्छा क्वेश्चन है। 4096 का क्यूब रूट कितना है, क्यूब रूट है। ठीक है, अब इसको हल कीजिएगा, तोड़िएगा फैक्टर में, तोड़िए फैक्टर में पहले, काटिए। 2 दूनी 4 0, 2 चौका 8, 2 अठी 16, फिर 2 से कटेगा 0, एक बार फिर 0, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, फिर काटिए। 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 छक 12, फिर 2 से काटिए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अठी 16, फिर 2 से 64 बार, 2 से 32 बार, 2 से 16 बार, 2 से 8 बार, 2 से 4 बार, 2 से 2 बार। अब 2 काउंट कीजिए कितना बार आया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बार आया है। ठीक है ना, तो इसको कैसे हल करेंगे, नीचे क्या लिखेंगे, 2 पर पावर 12, इसके बदले में लिख सकते हैं हम 2 के घात में 12 क्यूब रूट है, लगा दीजिए। अब देखिए पहले फार्मूला पढ़े होंगे आप, ए पे पावर m है और कितना है n है घात में, तो यहाँ पर क्या होगा, ए पे पावर m बटा n, ये टेक्निक होता है। तो यहाँ भी इसे कर दीजिए, 2 पे पावर 12 है, बटा में 3 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, कट जाएगा 4, 2 पे पावर 4 किसके बराबर होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 के बराबर है, इसका आंसर आ जाएगा 16। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा आपको, इतना मेहनत तो करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 75, देखिए 75 भी आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इसमें, जो पढ़े होंगे स्क्वायर जल्दी बना दिए होंगे। क्वेश्चन में देखिए 75 में क्या है, 256 का क्या है क्यूब रूट, तो कितना के बराबर होगा, 16 का बराबर होगा। ठीक है, और एक स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है ये, 25 का, तो 25 हो गया, नीचे में एक्स मान लीजिए, इधर एक्स मान लीजिए, कितना दे रखा है बराबर में 4, 4 कर लीजिए, कुछ नहीं करना था इसको। देखिए 4 चौक 16 कट जाएगा 4 बार में, एक्स स्क्वायर कितना आ गया 100 के बराबर, एक्स कितना आ गया 10। ठीक है, यही तो निकालना था एक्स का मान। अब क्वेश्चन नंबर आइए 76, क्वेश्चन नंबर 76 क्या कर रहा है, देखिए 20 मीटर लंबा एवं 12 मीटर चौड़ा फर्श है, किसी रूम का फर्श होगा, पर दरी बिछाना है। ठीक है, तो दरी कितने मीटर लंबी होनी चाहिए, ये दरी की चौड़ाई 75 सेंटीमीटर है, पहला नंबर तो है, सबको सेंटीमीटर में लाइए, तो 20 मीटर है, इसको बदल दीजिए सेंटीमीटर में, तो 2000 सेंटीमीटर हो गया। 12 मीटर चौड़ा है फर्श, तो 1200 सेंटीमीटर हो गया। और दरी का जो एरिया है बराबर कर दीजिए, क्योंकि जो रूम का एरिया होगा वो दरी का एरिया होना चाहिए, तो 75 सेंटीमीटर इंटू एक्स मान लेते हैं इसको लंबाई। ठीक है, अब इसको हल कर लीजिए, काटिए, 25 तिया 75, 25 200 यानी कि 80, फिर 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12, कितना हो गया 4 8 32 पर 3 0। ठीक है, बराबर एक्स। अभी क्या दरी का लंबाई किस में आया, सेंटीमीटर में दिया, आंसर मीटर में है ना, तो इसको 100 से भाग दे दीजिए, कितना हो गया एक्स बराबर 320 मीटर दरी का लंबाई। ठीक है ना, अब आइए क्वेश्चन नंबर 76 करते हैं, 76 हो गया, सॉरी 77 करते हैं, फिर इंग्लिश में है क्वेश्चन नंबर 77। ठीक है, अब 77 में क्या कह रहा है, देखिए भी आसान क्वेश्चन है। एक आयताकार हौज की आंतरिक माप यानी घनाभ, ये क्वेश्चन क्या है, घनाभ का दे दिया। एक आयताकार हौज की आंतरिक माप 27.1/3 मीटर है, इंटू 12 मीटर इंटू 8 मीटर, मतलब लंबाई है 37.1/3 और चौड़ाई है 12 मीटर और ऊंचाई है 8 मीटर। ठीक है, ये देखिए
एक क्वेश्चन घनाभ का हो गया। 77 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए इस तरह से टंकी है, ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ है और 1 घन मीटर में समझते हैं क्या होता है। 1 घन मीटर में क्या होता है, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा का जो वॉल्यूम होगा उसका वजन कितना है, 1000 किलोग्राम है, ठीक है। तो आसान है क्वेश्चन है। देखिए ये लंबाई हो गया घन आपका कितना है, 37.1/3 यानी कि 27 21 9 2 11 112/3 क्या हो गया इसका, क्या हो गया लंबाई। चौड़ाई देखा 12 मीटर। ऊंचाई किसको बोलेंगे, ऊंचाई इस वाला को बोलेंगे ऊंचाई, ठीक है ना, ये वाला ऊंचाई है। चौड़ाई तो ए हो गया, सॉरी चौड़ाई ए वाला हो गया 12 मीटर, ठीक है, ये तो नहीं होगा। ऊंचाई इसको बोलते हैं, ठीक है ना, इस वाला है, ये भी ऊंचाई होगा। ऊंचाई कितना है, 8 मीटर है, ठीक है। अब देखिए इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, सबको गुना कर दीजिए। देखिए वॉल्यूम बराबर 112/3 इंटू 12 इंटू 8, ठीक है। इतना मीटर क्यू हो जाएगा, ऐसा क्या आयतन हो जाएगा। अब 1 मीटर क्यू का जो है वजन कितना है, 1000 है, तो इसको मैं 1000 से गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 112/3 इंटू 12 इंटू 8 इंटू 1000 से क्या गुना। इसको हल कर लीजिए, 1000 से गुना करना है ना। देखिए तो ठीक है, 3 चौक 12, 8 चौक 32, 112 गुना 32 इंटू 1000, ठीक है। गुना कर लीजिए साइड में जल्दी से, 2 दूनी 4, 2 2, 3 दूनी 6, 3 3, 4 6 2 8 5 3, यानी कि 35 84 पर 000, ठीक है ना। इस इतना किलोग्राम क्या हो जाएगा, टंकी का वजन, जो पानी है उसका वजन हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं 78 करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 में क्या देखा, ममता के पास 100 रुपये तथा 50 रुपये के कुल 85 नोट हैं, इनका कुल मूल्य कितना है, 5000 है, ठीक है। तो 50 रुपये के नोटों की संख्या निकालना है। चलिए 50 रुपये नोटों की संख्या हम एक्स मान लेते हैं, 50 रुपये का नोट मान लेते हैं कितना है, एक्स है। तो 100 रुपये वाला कितना हो जाएगा, 100 रुपये वाला कितना नोट हो जाएगा, 85 माइनस एक्स, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि सब मिला कितना 5000 रुपया है, तो एक्स इंटू 50 प्लस में 85 माइनस एक्स इंटू 100 बराबर 5000, ठीक है। अब आइए 50 एक्स कर यहाँ से गुना होगा कितना होगा, 85 100 माइनस 100 एक्स बराबर 5000, ठीक है। इसको जल्दी से हल करिए, कितना हो जाएगा इधर, माइनस का 50 एक्स, उधर वजन कितना होगा, माइनस का 3500 हो जाएगा ना। माइनस माइनस कट गया, 0 बार में कट जाएगा, यानी एक्स कितना आ जाएगा, 5 7 35 70, यही पूछ रहा था आपसे, 70 नोट हो जाएगा, है ना। देखिए 70 नोट हो जाएगा 50 वाला। तो 50 वाला कितना नोट हो जाएगा, 50 रुपया वाला 70 नोट, बाकी 100 रुपये वाला कितना नोट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15 नोट। अब देखिए अब सही है कि नहीं, आइए देख लेते हैं। 70 नोट रहेगा 50 वाला तो कितना रुपया होगा, 70 इंटू 50 3500, और 15 नोट रहेगा 100 रुपये तो कितना हो जाएगा 1500। तो दोनों जोड़ी 5000 आता है कि नहीं आता, 0 0 5 5 10 3 1 4 1 5 आ रहा है ना। तो क्या है, बिल्कुल मेरा सही है, जांच भी कर लिए। आइए क्वेश्चन नंबर करते हैं 79, बड़ा मजाक क्वेश्चन करके आ रहा है, अच्छा क्वेश्चन है 79। देखिए 79 में क्या कर रहा है, एक कक्षा है में 60 छात्र हैं, चलिए कितना छात्र हैं, 60 छात्र हैं, जिनमें से 15% लड़कियां हैं। अब देखिए पहला नंबर तो गर्ल्स कितना है 15%, तो बॉयज़ कितना होगा आप बताइए, बॉयज़ कितना होगा 85% होगा कि नहीं होगा।
अब दोनों को हम निकाल लेते हैं कि कौन कितना है, किसमें, डिजिट में। तो 60 का 15% कितना होगा बताइए, 60 का 15% कितना होगा, कोई बताइए जल्दी फटाफट, कितना होगा, हल कर लें। 60 का 15/100 कट गया, 2 पचे 10, 3 पचे 15, 2 तिया 6, यानी कितना है 9। तो गर्ल्स कितनी हो गई, 9। बॉयज़ का परसेंटेज निकालने दरकार नहीं, क्योंकि जब गर्ल्स 9 हो जाएगा तो बॉयज़ कितना हो जाएगा अपने आप में 51। ठीक है। अब कह रहा है प्रत्येक लड़की की मासिक फीस है 250 रुपया है। ठीक है। और प्रत्येक लड़के की मासिक फीस कितना है, सॉरी, प्रत्येक लड़की की मासिक फीस 250 रुपया है और प्रत्येक लड़के की मासिक फीस लड़की की फीस से 34% अधिक है। अब देखिए 250 किसका फीस है, लड़की का कितना फीस है 250 रुपया, तो लड़का क्या फीस होगा 34% अधिक है, तो 250 में जुट जाएगा कितना, 250 प्लस 250 का 34%। ठीक है। अब काटिए इसको, हल कीजिए फटाफट। 5 × 5 = 25, 2 × 5 = 10। ठीक है। 17 दूनी 34। और देखिए 250 प्लस 17 × 5 = 85, कितना होगा देखिए 5, 8 × 5 = 13, 335 हो जाएगा। ठीक है। ये किसका हो गया, एक लड़का का फीस आ गया 335। फिर पूछा क्या आपसे है, तो लड़कियों और लड़कों की मिलाकर कुल मासिक फीस कितना है। ठीक है, सभी का पूछ दिया है। तो 250 लड़की का फीस है, कितना लड़की है 9, प्लस 335, तो कितना लड़का है 51, तो 51 से गुना कर लीजिए। यहाँ देखिए 25 नमा 2 25, 25 नमा 2 25। ठीक है, इतना आ गया। इसको हल कीजिए, साइड में कहीं कर कीजिए। 335 इंटू 51, 335 हो गया। 5 × 25, 5 × 15 = 17, हाथ में 1, 5 × 15 = 16, 5 × 5 = 8, 8, 7 × 10, 6 × 1 = 7, 17,085, 17,085। इसको जोड़िए, इसी में जोड़ लीजिए, कितना है 2250, 2200, 5, 8 × 5 = 13, 2 1 3, 7 2 9, कितना आ गया 19,335। देखिए ये नंबर आंसर 19,335 आया कि नहीं आया। देखिए क्वेश्चन बहुत कैलकुलेटिव था, इतना आसान क्वेश्चन नहीं था, बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन था ये। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 80 करते हैं। देखिए 80 भी अच्छा क्वेश्चन है, क्या कर रहा है देखिए 80 समझिए, 80। ठीक है ना, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, इतना आसान काम नहीं है, प्यून बनना भी इतना आसान काम नहीं बिहार में है, आपको मेहनत करना पड़ेगा। किसी भिन्न के अंश और हर में क्रमशः देखिए 1 जोड़ने पर उसका मान कितना हो जाता है 3/4, और क्रमशः 1 हटाने पर कितना हो जाता है 1/2। तो भिन्न का अंश पूछा आपसे है। देखिए हम भिन्न क्या मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं x/y मान लेते हैं। क्या कोई भी संख्या p/q के रूप में होता है तो उसको क्या बोलते हैं भिन्न। ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 1 जोड़ने पर, अंश में भी 1 जोड़ रहा है, हर में भी 1 जोड़ रहा है। ठीक है, जोड़ दीजिए, कितना आ रहा है 3/4। ठीक है, 2 इक्वेशन बनेगा तो इसका आंसर आएगा। ठीक है। फिर कह रहा है कम से 1 घटाने पर कितना हो जाता है x - 1/y - 1 कितना हो जाता है 1/2। अब शायद इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं। तो भिन्न पूछा है ना, भिन्न का अंश पूछा है। देखिए भिन्न भी नहीं पूछा, भिन्न का अंश पूछ दिया, इसलिए क्वेश्चन ही कॉम्प्लेक्स हो गया, हार्ड ही क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब आपको पूरा हल करना पड़ेगा। देखिए इसमें आप x/y का मान निकालिए, इक्वेशन लाइए, इसमें भी इक्वेशन लाइए तो बनेगा आपसे। ठीक है ना। अब देखिए गुना कीजिए, कितना होगा, चलिए इक्वेशन फर्स्ट को हम हल करते हैं। कितना हो जाएगा 4 × x + 1, 3 × y + 1, कितना हो गया 4x + 4, 3y + 3,
इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 4x माइनस 3y बराबर माइनस का 1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखिए कितना कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको। फिर इसको हल कीजिए। 2 इंटू एक्स माइनस 1 बराबर 1 इंटू बाई माइनस 1। फिर 2x माइनस 2 बराबर बाई करते हैं, 1 से गुना करने को फर्क पड़ता नहीं अलजेब्रा में, माइनस का 1। ठीक है, 2x माइनस बाई बराबर +1 हो गया ना, इधर जाएगा तो +1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। और देखिए इक्वेशन 1 कितना है, ये वाला है। इक्वेशन 2 कितना है, इतना है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, देखिए x का मान निकालने के लिए क्या होगा, 3 से गुना करें इसमें इक्वेशन 2 में। देखिए इक्वेशन 2 जो है इसमें 3 से गुना करेंगे और क्या करेंगे, घटाएंगे तो कट जाएगा ना। 3 से गुना कीजिए कितना होगा, 6x माइनस 3y बराबर में क्या है, +1 है, यहाँ पे +1 है ना, तो ये कितना हो जाएगा 3। अब इसको घटाइए, देखिए 4x में से गया 6x। ठीक है ना, तो ये माइनस में हो जाएगा, ए प्लस में हो जाएगा, ए कितना हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक है ना, तो 4x में से गया 6x कितना होगा, माइनस का 2x, घटा रहे हैं, माइनस का 2x। और यह माइनस 3y कट जाएगा, देखिए ए वाला कट जाएगा। और देखिए क्या है, -1 और -3 यानी कितना हो जाएगा, माइनस का 4। ठीक है, तो ये कट जाएगा। x कितना आ जाएगा, 2 क्या माने हैं, x क्या माने हैं आप, भिन्न का अंश, तो 2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 80 कितना हो जाएगा, 2 मैंने अंश कितना हो गया, 2 आंसर। ठीक है, अभी बना हुआ सही है कि नहीं हम जांच करते, देखिए कैसे जांच करेंगे इसका, साइड में आइए। x क्या आ गया, 2, अब बाई निकालना हमको है। देखिए तो इस इक्वेशन 1 में रख दीजिए, देखिए तो x 2 आ गया 8, गुना हर कीजिए कितना होगा, 4 दूनी 8, बना 8 हो गया, -3y -1। ठीक है, अब देखिए ये जो -3y है कितना हो जाएगा, -9 कट गया, बाई कितना आ जाएगा 3, यानी यहाँ पर रख दीजिए, कितना रख दीजिए 3। अब देखिए एक जोड़िए दोनों में तो कितना हो जाएगा, 3/4 आ रहा है कि नहीं, देखिए जोड़ने पर 3/4 यानी कि क्या होगा, सही बना हुआ है। x का मान क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, चलिए थैंक यू। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। इसी तरह से हम वीडियो आप लोग को लाते रहेंगे, कोई भी एग्ज़ाम होगा, बिहार का एग्ज़ाम तो हम लाते रहेंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद।